हर समाज का, हर जाति का अपना अपना एक पर्सनल कोड हो जिस पर वो कानून चले, उसको सजा भी उसी अपराधों में दी जाए, आपराधिक दंड भी उसी तरीके से दिया जाए, पर्सनल लॉ भी उसी तरीके से किया जाए। क्या ये सब क्या इस देश में संभव है, या ये क्या किसी भी देश में ये संभव है कि हम एक सेक्शन विशेष के हिसाब से इन कानून लागू करें, या नहीं करके एक यूनिफॉर्म कानून लागू करने की बजाय सेक्शन विशेष के हिसाब से कानून लागू करें? तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भी मुमकिन नहीं है, असंभव है, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। आप एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। एक तरफ तो आप उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार पर ये मांगते हैं कि आपको इंडिपेंडेंस का राइट है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा है तो आप उसका विरोध करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड फिलहाल एक अलग बात होगी। वैसे तो देखिए, कायदे से अगर संविधान में कोई चीज अगर एक दी हुई है, उसका उल्लेख है, तो ये सरकारों का काम है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या रही है कि वोट की राजनीति हमेशा हावी रही है, और यही बड़ी वजह रही है कि गलियां निकाली जाने लगी है, और जब चीजें होती हैं तो एक जंजाल की तरह होती हैं। जब एक सड़क निकाल दी गई है और आगे किसी की बिल्डिंग है, पहले दिन उसे तोड़ना चाहिए, नहीं तो उसका अधिकार हो जाएगा कि सड़क आगे भी है, पीछे बीच में मेरा मकान है, क्यों इतने पैसे खर्च किए गए। लेकिन पहले दिन से अगर सड़क निकाली गई है तो ये अधिकार भी है लोगों का चलने का, वो मकान हटाएं चाहे वहां रहने वाले लोगों को हटाएं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब 3 तलाक का इश्यू है, सरकार पे यकीन इस मामले में करना होगा, या सरकार भरोसे में लेकर के करेगी। पहले से क्वेश्चनरी जारी की हुई है, राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। अगर पहले से ही वास्तव में अगर कहीं पे ये बात होगी, आज भी बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं कहती हैं कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है। बात सबसे बड़ी अधिकार की है। मैं हिदायत साहब आपसे मुखातिब हूंगा कि ये बात लगातार कही जा रही है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, तो राजनीति की भूख क्यों आ रही है इसमें? नहीं, वाकई इसकी राजनीतिकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये निश्चित है, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि भी मुस्लिम समाज में लोगों को आगे आना चाहिए, तो जो विद्वान हैं, धार्मिक विद्वान हैं, कानूनविद हैं, इनको इस पे बिल्कुल एक खुले जहन से व्यवहारिक चर्चा करके उसमें कुरान शरीफ और हदीस को ध्यान में रखते हुए इसमें निश्चित रूप से खुली बहस करके एक उचित मुनासिब रास्ता निकालना चाहिए। और वो रास्ता जो होगा वो निश्चित रूप से महिलाओं के और समाज के हित में होगा, मगर उस पर कहीं किसी भी प्रकार की संकीर्णता की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। चलिए, मैं हिदायत साहब आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ एक सोशल वर्कर हैं मैडम नरगिस, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 3 तलाक का जो इश्यू है, नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि मुस्लिम जो लोग हैं, वो उनके जो विद्वत लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके जनप्रतिनिधि, उन्हें आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक मुसलमान समाज के लोग आगे नहीं आएंगे और वो आके इस मसले पर गौर नहीं करेंगे और इस मसले का हल नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि ये कोई सियासती मामला नहीं है, ये एक मजहबी मामला है, और मजहबी मामले को खुद मुसलमान ही सुलझा सकते हैं और कोई नहीं सुलझा सकता है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी सर, कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो एक जहालत वाली कुछ बातें ऐसी हैं, 3 तलाक हो या कोई भी मुस्लिम एजुकेशन के ऊपर हो, चाहे कुछ भी हो, ये चीजें ऐसी हैं सर कि ये कुछ जाहिल लोगों की वजह से पैदा हुई हैं, ना कि कुरान में कहीं लिखा है, ना इस्लाम कहता है। तो एक जाहिल कुछ % लोगों की वजह से हम ना तो इस्लाम को दोष दे सकते हैं, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ को दोष दे सकते हैं, और ना हम कुरान को पर उंगली उठा सकते हैं कि आपके मजहब में ऐसा होता है। ये तो तभी पता चलेगा कि हमारा कुरान क्या कह रहा है, हमारा इस्लाम क्या कह रहा है, जब तक हम उसको पढ़ते नहीं हैं। जी, आपको क्या लगता है 3 तलाक को लेकर के वक्त है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए? सर, मेरे ख्याल से ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें आगे आके जो कुछ जाहिल लोगों ने जो इसको इशू बनाया है, सेंस के जो मुस्लिम लोगों में ये बातें हुई हैं, उसको दूर करने के लिए उनको कुछ कदम उठाने होंगे, और उनको कदम उठा के उन पर एक कानूनी मोहर लगवानी होगी, तभी ये सुधर सकता है। जी, मौलाना साहब का साफ कहना है कि शरिया के अनुसार तलाक एक महिला को दिया हुआ भी अधिकार है, और महिला को तो पुरुष से ज्यादा अधिकार हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। लेकिन बार बार बात आ रही है कि महिला की कभी इजाजत नहीं ली जाती जब तलाक का वक्त आता है, और अब तो इसे बिल्कुल IT के साथ में जोड़ दिया गया है। कोई व्हाट्सएप के जरिए तलाक दे रहा है, कोई SMS के जरिए दे रहा है, या अभी तक जो नियम बने हैं, अगर शरिया की भी बात करें कि तलाक का एक स्टेज जो होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कोई उसे फॉलो कर पा रहा है? सर देखिए, फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि फॉलो नहीं कर रहे हैं,
मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि कुछ जाहिल लोगों की वजह से हम सबको दोष नहीं दे सकते हैं। और रहा सवाल महिलाओं का, और महिलाएं मतलब बिल्कुल वाकई में महिलाओं को कुरान में बराबर का दर्जा दिया है। महिलाओं को खुदा ने कुरान में रहमत और बरकत कहा है। कहीं पर भी मर्द के ऊपर कोई सूरा नहीं उतर के आया है, औरत के ऊपर एक आयत उतर के आई है, पूरे सूरह निसा। और सूरह निसा में खास तौर पे तलाक और औरत के जो अहकाम हैं, औरत के जो ओहदे हैं, उनको दर्शाया गया है। और उसमें साफ ये लिखा है कि अगर मर्द और औरत के रिलेशन खराब हो रहे हैं और उस खराब रिलेशन में ऐसा हो रहा है कि सुलह की गुंजाइश नहीं है, तो मर्द को सबसे पहले ये चाहिए कि औरत से बिस्तर अलग कर ले। और औरत को भी ये कहा गया है कि वो मर्द को एक मौका दे सुधरने का। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मर्द औरत में सुलह नहीं हो पा रही है, यानी कि शौहर में और बीवी में, तो ये लिखा है साफ तौर पे कि अपनी बिरादरी का कोई जज मुकर्रर करे, औरत के साइड भी मर्द के साइड भी, और वो उन दोनों जजों का ये काम होना चाहिए कि वो दोनों के साइड को समझाएं। जी, ये साफ बिल्कुल सूरह निसा में लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो संवैधानिक दायरा है उसमें लाने की कोशिश की जा रही है इसको। जी बिल्कुल लाना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि ये जो चीजें हैं जो कुरान में लिखी हैं वो इसमें संविधान में आनी चाहिए। ये बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि थोड़ा सा मुसलमान में एजुकेशन की कमी है। और जब मुसलमान में थोड़ी सी एजुकेशन की कमी है तो उसमें ये होता है कि बहुत कम ऐसे हैं जो बुजुर्ग बने हुए हैं मुस्लिम समाज के कि वो अच्छी तरह से गाइड कर पाते हैं। मोस्टली तो ऐसा ही होता है कि मिसगाइड हो जाते हैं मुसलमान कौम। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे बुजुर्गों की जरूरत है कि जो कुरान की रोशनी में उनको लेकर जाएं। और कुरान की रोशनी में जो रूल्स हमें खुदा ने दिए हैं, हमें कुरान में साफ लिखा है, हमारे जो कानून है, हमारे जो जीने के तरीके हैं, उनको फॉलो किया जाए। अभी जो बहस का विषय है ये है नरगिस जी की इसे संवैधानिक दायरे में लेके आना चाहिए। और दायरे का मतलब यही है कि जब हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, तो उसको फॉलो उसी तरह से कराया जाना चाहिए, ना कि शरिया के अनुसार। नहीं सर, ये तो मुश्किल काम है और ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक हमारे क्योंकि सर किसी भी मजहब के अगर आप रूल को, उन रूलों को चेंज करेंगे कि जो पुराने चले आ रहे हैं, तो सर ये तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि जैन साहब एक सवाल उठा रहे थे कि फिर इस तरह से होगा कि अलग बिरादरी, अलग समुदाय, उसे कानून उसी तरह से होने चाहिए। सर हर समाज के, हर मजहब के अलग कानून हैं, अलग दायरे हैं, सबके शादी करने के भी तरीके अलग हैं, सबके तलाक के भी तरीके अलग हैं। तो फिर सर ये मुसलमान पे खाली निशान नहीं बनाना चाहिए। नहीं, एक बालिग और नाबालिग दोनों का दायरा हमारे यहाँ कानून जब तय किया हुआ है कि 18 साल फीमेल के लिए और 21 ईयर मेल के लिए, तो उसे लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए? वो जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आया है उसमें वो सभी जातियों धर्मों पर लागू हो गया। अब उसमें भेद नहीं किया जा सकता। वो चीज तो वो अलग चीज हो गई, वो 3 तलाक से बिल्कुल अलग मैटर हो गया सर। क्योंकि विषय जो है वो दूसरी जगह पे नहीं है। और हमारे यहाँ आपने देखा कि हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू लोग पर्सनल भी उसमें संपत्ति का बंटवारा भी है, दूसरे इश्यूज भी है, लेकिन मैरिज को विशेष रूप से फोकस किया हुआ है। और जब लगती थी संविधान निर्माताओं को या कानून जब बनाया गया उन लोगों को कि बिल्कुल गलत था, 1956 में शायद वकील साहब इसको लेके आए, तो उस समय विरोध हुआ था, काफी विरोध हुआ था। आज पढ़ी लिखे जो लोग हैं आपने कहा कि कमी है, लेकिन कहीं इसको सेट हम कहें कि संवैधानिक दायरे में लाने की कोशिश तो की जाएगी। केवल मैरिज और तलाक के मामले में ही क्यों? संपत्ति बंटवारे का मामला है, उसमें अदालत में जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग भी जाते हैं। दूसरे अगर कहीं पे किसी का कानूनन अगर किसी ने कोई जुर्म किया, किसी की चोरी की, किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ रेप किया, वो सारे कानून वही लागू होते हैं जो किसी भी एक आम हिंदुस्तानी पे लागू होते हैं। तो मैरिज और उसी के अंदर क्यों नहीं? नहीं सर, देखिए जो आप बता रहे हैं कि बंटवारे का उसका, उसमें भी हमें ऐसा नहीं है कि इस्लाम में नहीं है। औरत का, लड़की का हिस्सा और मुकर्रर है इस्लाम के अंदर। तो जो कोर्ट में जा रहे हैं वो तब जा रहे हैं कि जब उनका नाहक हुआ है, उनके साथ हक तलफी हुई है, तब वो लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, कुरान में साफ लिखा है कि लड़की का चौथा हिस्सा है, और जो बंटवारा हो तो वाइफ बेटों के साथ बेटी को भी हिस्सा दिया जाए, ऐसा है बिल्कुल इस्लाम में। मैं वही कहना चाह रही हूँ सर कि कुरान और इस्लाम को अभी लोगों ने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि मुसलमानों ने भी ठीक से इसको नहीं समझा है। ये आज जो हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस बात को इशू उठाकर लेके आया है सर, ये हकीकत बात है, ये हमारी कमजोरी है जो कुछ लोग, जाहिल लोगों की वजह से ये सामने आया है इशू। अदरवाइज ये कभी इशू आता ही नहीं।
अगर कौम पढ़ी लिखी होती तो। जी, क्या लगता है आपको कि जो एक कुरीति का रूप इस मायने में दिया जाता है कि कोई पूरी तरह से इसे फॉलो नहीं कर रहा। अभी हाल ही की बात है, उत्तर प्रदेश में 2 बहनों ने लेटर भी लिखा वहां के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, या कोई स्पोर्ट्स की जो एक प्लेयर थी, उनका एक एथलीट थी, उनका मामला है कि 3 बार तलाक SMS के जरिए कह करके और किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। ये जो चीजें चल पड़ी हैं, ये जो चल रही हैं, इसको लेकर के क्या लगता है कि क्योंकि कानून के दायरे में आने के बाद में वो काम जुडिशरी का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, उसे फॉलो कराना। आज आप से उस वक्त हमें ये हिदायत साहब उस वक्त प्रत्यक्षदर्शी हैं, हमारे साथ में कुछ महिलाएं बैठी हुई थी जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई, उसको लेकर के लगता है कि कुछ उनके साथ ये कहें कि अन्याय हो रहा है, तो उन सब चीजों को एक दायरे में लाने की तो पहल करनी होगी। सर बिल्कुल जायज बात है, पहल करनी होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, 3 तलाक इस तरह से जैसे दिखाया जा रहा है इस्लाम में है ही नहीं कि एकदम 3 तलाक बोल दिया और तलाक हो गई। हाँ। तो ये उन महिलाओं की भी कहीं ना कहीं कमजोरी है कि वो शरे के साथ चल के किसी के मतलब समाज के मौलाना से, कारी से, या जो आपके बुजुर्गों के जो कुरान के दायरे में या मुस्लिम पर्सनल लॉ से बात तो करें कि हमें ऐसे हस्बैंड ने तलाक दिया, ऐसे में इससे तलाक दी है। सर तलाक वर्ड इतना कुरान में मना लिखा है कि जब जैसे मैं अभी वर्ड यूज कर रही हूँ तो कुरान में ये लिखा है कि जमीन के किसी भी जगह पर जब कुरान वो कोई इंसान तलाक वर्ड यूज करता है, इसे बोलता है, तो जमीन और आसमान कांपने लगते हैं। तो सर जब इतना मुश्किल लिखा है तलाक को, तो इतना आसान नहीं हो सकती तलाक के 3 बार बोला और तलाक हो गई। तो ये मैं वो ही कहना चाह रही हूँ, बार बार मुझे वो बात रिपीट करनी पड़ रही है कि ये औरतों की भी कमजोरी है कि अगर हस्बैंड ने जहालत में 3 बार बोल दिया तो वो उनको चाहिए कि वो अपने मौलानाओं से जो उस एरिया के मौलाना है। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। तो इश्यू 3 तलाक का है। सरकार लगातार ये बात कह रही है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, और विवाद यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि शरिया के अनुसार ही तलाक और मैरिज का जो निकाह का मामला है वैसे फॉलो किया जाएगा। सरकार एडवाइजरी जारी कर चुकी है, एक क्वेश्चनरी जारी कर चुकी है कि इसको फॉलो करिए, इसमें कोई सुझाव हो तो उसके बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार ये बात भी कह रहे हैं कि मुस्लिम मौलानाओं को आगे आना चाहिए और ये थोपावर कानून नहीं होगा, जो कानून बन चुका है उसे फॉलो करने की बात है। राजनीति नहीं होनी चाहिए, बात ये भी कही जा रही है, लेकिन उलझन जो है हमें लगता है कि एक राजनीतिक कारण है जिसकी वजह से ही शायद ये उलझन बन पड़ी है, और अब इसका रास्ता क्या निकलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि सियासी हलकों में और एक समाज में 3 तलाक एक मुद्दा जरूर बन गया है। चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।